नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने दिसंबर 1 को इंडिया में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसकी ट्रायल्स चल रही है। क्या है ये डिजिटल करेंसी और ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। यहाँ पर सबको डाउट ये आता है कि ऑलरेडी हम पेमेंट्स को डिजिटली कर रहे हैं ना। फोन पे से दुकान से ग्रोसरी खरीद रहे हैं और जीपे से मार्केट से सब्जी खरीद रहे हैं और पेमेंट से मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी डिजिटली करेंसी है ना। अब ये नया डिजिटली करेंसी क्या है? हाँ, ये डाउट तो सबको आती है, बट हम अभी तक यूज करने वाले पेमेंट्स को डिजिटल करेंसी नहीं कहते। हमारी लिक्विड करेंसी को हम बैंक में जमा करते हैं और उसका हिसाब ही इन एप्स हमको दिखाती है। इन सारे एप्स को जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सारे ऐप्स को हम यूज करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटरनली बैंक्स बाद में लिक्विड कैश को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब है यूपीआई से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इंडिया में डिजिटल करेंसी आने वाली है। इस डिजिटल करेंसी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज में कुछ साल पहले ही लॉन्च किए हैं। उसमें से बाहामास, नाइजीरिया, ईस्टर्न साइबेरिया ऑलरेडी हमारे से पहले आगे निकले हैं और स्वीडन, चाइना, जमैका, यूक्रेन उनके देश में डिजिटल करेंसी लाने की टेस्टिंग और ट्रायल्स कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या है डिजिटल करेंसी और ये कैसे काम करता है। हम इस डिजिटल करेंसी को समझने से पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना है। क्रिप्टो करेंसी बोले तो बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन, इन सबको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। इनका वैल्यू इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों पर आधारित है। डिसेंट्रलाइज्ड बोले तो इस करेंसी का वैल्यू को सेट करने का किसको भी अधिकार नहीं है। बैंक डिजिटल करेंसी को देखे तो इनका वैल्यू सेट करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास होता है, इसलिए इनको सीबीडीसी ताकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। बट बैंक्स डिजिटल करेंसी को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर हो रहे हैं। एक बार क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल यूसेज के लिए काम में आया तो बैंक के हाथ में से मनी का कंट्रोल निकल जाएगी, इसलिए बैंक्स डिजिटल करेंसी को ला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी के साथ स्कैम्स भी बढ़ते हैं, इसलिए बैंक्स डिजिटल करेंसी को ला रहे हैं। हम क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करके और कॉइन्स निकाल सकते हैं, मगर इस बैंक की डिजिटल करेंसी में माइनिंग नहीं कर सकते। सिर्फ बैंक ही करेंसी को कंट्रोल कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी में यूज करने वाली टेक्नोलॉजी को इस बैंक के डिजिटल करेंसी में भी यूज कर सकते हैं, मगर आरबीआई ने बोला कि इस नए आने वाली डिजिटल करेंसी में इस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहे। यहाँ पर हमारे सामने बड़ा सवाल ये उठता है कि एक डिजिटल करेंसी काम कैसा करती है। आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को इश्यू करते ही उसके साथ ही बैंक्स उसके ऐप्स को भी लॉन्च करते हैं। हम इस ऐप्स को यूज करके पेमेंट्स तो कर सकते हैं। हम तो अभी भी यूपीआई पेमेंट से वही काम कर रहे हैं ना, बट ये डिजिटल करेंसी की थोड़ा डिफरेंट है। बैंक्स ऐप्स को लॉन्च करते हैं, उसको हम वैलेट्स कहते हैं। उसमें हम हमारे बैंक से पैसे को रख सकते हैं और इस वैलेट को यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भी चल सकती है। बाहामास कंट्री की डिजिटल करेंसी को सैंड डॉलर कहते हैं। वहां पर बैंक्स वैलेट्स को ऐप के रूप में इश्यू करते हैं। इस वैलेट्स में यूजर वेरिफिकेशन करके लॉगिन होके इनको यूज कर सकते हैं और ऐप के साथ ही एक एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड भी मिलती है। इस कार्ड को हम ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बट आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को क्यों ला रही है? क्योंकि पेमेंट्स में स्पीड बढ़ाने के लिए और लिक्विड कैश से होने वाली फ्रॉड्स को हटाने के लिए और नोट्स को छापने की खर्च को कम करने के लिए और करेक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजन है, इसलिए बैंक्स डिजिटल करेंसी को ला रहे हैं। वी डोंट नो हाउ इट्स लुक्स एंड हाउ इट्स वर्क्स। ये कैसे काम करता है जानने के लिए हमारे तक आने के लिए वेट तो करना पड़ता है। अभी तो हमारा देश में यूपीआई तो टिक टाक चल रही है। देखना है फ्यूचर में देश की जनता इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करता कि नहीं। ओके गाइस, ये है वीडियो इंडिया में आने वाली डिजिटल करेंसी के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।